तो नमस्कार दोस्तों। देखिए, प्रतिशत की ये तीसरी क्लास है और इस क्लास में मैं आपको 5 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगा। अगर आप इस टाइप के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए एक प्रश्न आपको यूपीपी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वैल्यू चेंज हो सकती हैं लेकिन कंसेप्ट और तरीका यही रहेगा इस प्रकार के सवालों को करने का। ओके, देखिए पहला प्रश्न है, जब चालक जब चावल जब चावल की कीमत 10% कम होती है, कितने परसेंट? 10% कम हो जाती है, तब एक व्यक्ति 270 रुपये में 1 किलोग्राम चावल क्या करता है? अधिक खरीदता है ना? अधिक खरीद सकता है, तब चावल की प्रति किलोग्राम मूल कीमत ज्ञात करनी है। मान के चलो उसकी मूल कीमत थी आपकी 100%। ठीक है, अब इस मूल कीमत में 10% की कमी हो रही है। 10% की कमी हो रही है तो कितने में होगी? आज जो अब की कीमत होगी कितनी होगी? 90% होगी, है ना? तो जब कीमत का हम क्या करते हैं, एक उल्टा रेशो ले लेते हैं, इनका उल्टा अनुपात ले लेते हैं। इससे इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पर मात्रा का अनुपात निकल के आता है। कीमत का उल्टा अनुपात लेते हैं तो मात्रा का अनुपात निकल के आता है। पहले मात्रा थी 9 यूनिट में, तो अब है मात्रा 10 यूनिट में। तो कितने मात्रा ज़्यादा खरीदी जा रही है? एक मात्रा। 1 यूनिट में मात्रा ज़्यादा खरीदी जा रही है, उसका मतलब कितना है कि 1 किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहा है। कितने किलोग्राम? 1 किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहा है। तो उसकी मूल मात्रा कितनी है? मूल मात्रा होगी 9। तो 9 में 1 kg का गुणा करेंगे, 9 में 1 kg का गुणा करेंगे तो मूल मात्रा कितनी आ जाएगी? 9 kg। मूल मात्रा कितनी आ जाएगी? 9 kg आ जाएगी, है ना? अब ये पूछ रहा है कि मूल कीमत ज्ञात करनी है। अब मूल कीमत ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा? ये जो मात्रा आई है ना 9 kg, इस 9 kg से जो रुपए थे ना 270, इन 270 रुपयों को इस 9 kg से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो 9 तिया 27, यानी 30 बार भाग जाएगा तो 30 रुपये निकल आएगा यहाँ से आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इस प्रकार का कोई भी आपको सवाल दिख जाए यही अप्रोच रखनी है आपको। ठीक है, और सबसे आसान अप्रोच है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आइए देखिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आज की इस क्लास का। देखिए, यदि पास होने के लिए एक परीक्षा हुई थी, ठीक है, उस परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंकों की ज़रूरत होती है। कितने परसेंट अंकों की? 35%। अगर किसी व्यक्ति को 35% अंक मिल जाते हैं तो वो व्यक्ति पास हो जाता है, ये कह रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी को 200 अंक मिले। कितने अंक मिले हैं? 200 अंक। और वो 24 अंकों से या 24 नंबरों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो अधिकतम अंक कितने होंगे उस परीक्षा के, है ना? तो पूरा ये कह रहा है कि अधिकतम पूर्णांक या अधिकतम अंक कितने होंगे उस परीक्षा के। देखो क्या अप्रोच रहेगी, सबसे आसान तरीका बताऊंगा, बस आप समझने की कोशिश करना। मान के चलो कि जो अधिकतम अंक होते हैं किसी परीक्षा का, जो पूर्णांक होता है वो 100% होता है ना? 100% होता है। इस 100% में से ये कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को 35% अंक मिल जाते हैं तो व्यक्ति क्या हो जाता है? पास हो जाता है। पास हो जाता है। लेकिन फिर क्या कह रहा है ये कि एक विद्यार्थी को 200 अंक मिले हैं, 200 अंक तो मिल गए लेकिन वो 24 नंबर से फेल हो गया। अगर मैं उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति को 200 अंक मिले हैं वो 24 नंबर से फेल हो रहा है, ये 24 अंक और दे दिए जाएँ इसे, ये 24 अंक और दे दिए जाएँ तो वो पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब ये भी क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, है ना? तो 35% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 224। तो 35% का मान आएगा यहाँ से। देखो पास पास की तो बोल रहा था ना कि 35% क्या होता है? वो पास हो जाता है। तो इसे 24 अंक और दे देंगे तो 224 हो जाएंगे, यानी 224 अगर उसे अंक मिल जाते हैं तो वो पास हो जाता है 35% पर। अब ये कह रहा है कि अधिकतम अंक ज्ञात करने हैं। अधिकतम अंक कितने ये परसेंट में? 100% में। यहाँ से 5% की वैल्यू निकालो। सबसे सिंपल सबसे आसान तरीका है सरल करने का। यहाँ में 7 का भाग देना होगा। 7 का भाग देंगे तो 5% आएगा, है ना? और जब इधर 7 का भाग लगाएंगे तो इधर भी 7 का भाग लगाना पड़ेगा। 7 या 21 बचा 1, 7 दूने 14, यानी 5% की वैल्यू कितनी आई है? 32 रुपये, यानी 32 अंक आई है। तो 100% की वैल्यू बनाने के लिए इधर 20 से गुणा करना होगा तभी तो 100% बनेगा, है ना? तो इधर भी 20 से गुणा कर दो बस। 32 दूने कितना होता है? 64। 32 दूने 64 और एक जीरो चिपका दो, यानी अधिकतम अंक होंगे उस परीक्षा के 240। कितने होंगे? 240, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 और बहुत ही शानदार प्रश्न है ना? आज के ये जो 5 सवालों की मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना,
इन्हीं सवालों को करने के बाद आप इसी टाइप के सवालों की प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ से आपका एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा। एक आदमी एक संख्या में 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है, तब संख्या में परिवर्तन ज्ञात करना है प्रतिशत में, है ना। तो देखो, इस प्रकार के सवालों को करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा मैं आपको। बहुत ही सरल तरीका है। सबसे पहले तो आपको ये अंक लिखने हैं यहाँ पर 3/5 और 7/4, इस टाइप से आपको लिख लेना है। अब जो हर है ना, ये हर होता है, ये अंश होता है। इन हर का क्या लेना है आपको? एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 20। एलसीएम कितना आएगा? 20। अब क्या करना है दूसरा काम, इस 5 से इस या तो देखो आप इसका भाग दे के इसमें गुणा कर लो, या फिर आप सीधा सीधा इसमें इसका गुणा कर दो और इसमें इसका गुणा कर दो। तो 4 तिया 12 और 5 सत्ते 35। 5 सत्ते 35। तो पहले अंक कितने थे? पहले अंक थे 12, अब कितने हो रहे हैं? 35। तो कितने की बढ़ोतरी हो गई? कितने की बढ़ोतरी हो गई? 23 की। 23 की बढ़ोतरी हुई है किस पर? 12 पर। और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि प्रतिशत में चाहिए, है ना, प्रतिशत में चाहिए। तो 2300 हो जाएगा, ये 2300 हो जाएगा। 2300 में 12 का भाग लगाएंगे। 2300 में 12 का भाग लगाएंगे। देखो, अगर इसे 2400 मान लेंगे आप, तो 2 बार भाग चला जाएगा, जो कि यहाँ इसके लगभग पहुँच जाएगा 191, 2/3% के। वैसे आप भाग लगा के देख सकते हैं। 12 एकम 12, बचेगा कितना? 11। जीरो तारा 12 नम्मा 108, 12 नम्मा 108, बचा कितना? 2। जीरो तारा 12 एकम 12, बचा कितना? 8। और 8/12, जिसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे 4 से, तो आएगा 191 सही 2/3%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। यहाँ पर ये 20 में से 12 गया तो 8 बचेगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। 2 वर्ष पहले, प्रश्न को पहले ध्यान से समझने की कोशिश करना, अच्छे से पढ़ा करो। 2 वर्ष पहले किसी गांव की जनसंख्या इतनी थी, यानी पहले, एक तरफ आप पहले लिखेंगे, मैं आपको करने का तरीका समझा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, और मैं आपको सबसे आसान तरीके ही बता रहा हूँ। वैसे तो और भी तरीके इन्हें करने के, लेकिन मैं आपको सबसे सरल तरीके बता रहा हूँ। पहले और आज, आज यानी वर्तमान, ठीक है। पहले जनसंख्या थी 2 वर्ष पहले जनसंख्या इतनी थी, लेकिन प्रवास यानी माइग्रेशन करने के बाद, प्रवास करने के बाद, उसके बाद क्या हुआ कि 8% प्रति वर्ष की दर से घट जाती है। क्या घट जाती है? संख्या घट जाती है। तो 2 वर्ष में कितनी घटेगी? मान के चलो पहले वर्ष जब पहले थी वो 100% थी, 100 में से 8% जाएगा तो कितना बचेगा? 92% बचेगा, है ना। दूसरे वर्ष भी क्या होगा? ये तो पहला वर्ष होगा हमारा। दूसरे वर्ष में भी यही सिस्टम चलेगा। 2 वर्ष में तो यहाँ भी 8% की कमी होगी, तो कितना आएगा? 92%। यानी जो, अब इनका मल्टीप्लाई करो आप, ये हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा 92 इंटू 92, है ना। क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है, तो इसकी मल्टीप्लाई करने मत लग जाना। हम यहाँ पर यूनिट टेस्ट का यूज कर लेंगे। अब देखो, 2 वर्ष पहले हमारे सवाल के अकॉर्डिंग कितनी आई है, इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितनी आई है? 10,000, और 10,000 की वैल्यू दे रखी है उसमें कितनी? 80,000। कितनी दे रखी है? 80,000, ठीक है। तो ये 10,000 का कितना गुना है? 10,000 का ये कितना गुना है? 8 गुना है। कितना गुना है? 8 गुना, है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का 8 गुना आप निकाल दो, इन दोनों के गुणा का 8 गुना निकाल दो। तो यहाँ पर आप यूनिट टेस्ट का यूज करेंगे, इकाई अंक का, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन आप नहीं कर पाओगे इतनी जल्दी, है ना। तो इकाई अंक से करते हैं। देखो, 8 दूने 16, इकाई अंक 6 आएगा, और 6 का इसमें 2 में गुणा करेंगे, 6 दूने 12, तो 12 का इकाई अंक कितना आएगा? 2। यानी यूनिट टेस्ट कितना आ गया? 2। अब ऑप्शन में जाके देखो कि किस ऑप्शन में इकाई का अंक 2 दिख रहा है आपको। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें इकाई का अंक 2 दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के 2-4 सवालों की प्रैक्टिस कर लेना, आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न और ही शानदार प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादातर देखने को मिल जाते हैं। क्या तरीका रहेगा, क्या एक राइट अप्रोच रहेगी इस सवाल को करने की? ध्यान से समझना। सीमा अपनी आय का 35%, सीमा अपनी मासिक आय का 35%, 35% भाग भोजन पर खर्च करती है, तथा 5% भाग बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है।
ठीक है। फिर कह रहा है कि जनवरी 2017 में सीमा ने दोनों पर कुल मिलाकर इतने 17,600 रुपये खर्च किए हैं, तब उसका मासिक वेतन क्या होगा। मान के चलो उसका मासिक वेतन था 100%। मान लिया उसका मासिक वेतन था 100%, है ना। इसने 35% क्या किया है, भोजन पर खर्च किया है, भोजन पर, है ना। भोजन के लिए बी लगा दिया। और 5% शिक्षा पर, शिक्षा के लिए SH लगा दिया, 5% शिक्षा पर। तो ये कह रहा है कि दोनों पर कुल मिलाकर 17,600 खर्च किए हैं, तो दोनों पर यहाँ से कुल मिलाकर ये कितने परसेंट खर्च कर रही है। दोनों को जोड़ लो, कितना परसेंट खर्च कर रही है, 40%। और 40% की वैल्यू कितनी दे रखा है सवाल में, 17,000 कितने कह रहा है, 17,600 रुपये कह रहा है ना। तो ये कह रहा है कि उसका मासिक वेतन कितनी परसेंट में, 100% में। 40% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो देखो पहले इसमें 2 से भाग करो, 2 से भाग करेंगे तो ये 20% आएगा, और इधर भी 2 से भाग करना पड़ेगा। तो ये आएगा 8 दूने 16, 8 दूने 16 यानी 8800 रुपया। अब 100% बनाने के लिए क्या करना होगा, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तभी तो 100% बनेगा। और 100% की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो, निकालो। डबल जीरो को रख दो बाद में, 8 पंजे 40 को, कैरी आया 4, 8 पंजे 40 और 4 44, यानी 44,000 क्या आ गया, उसका मासिक वेतन आ गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। इस प्रकार के सवालों को आपको करने का ये सबसे आसान तरीका रहेगा। ठीक है। आप इन तरीकों को भूलोगे भी नहीं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो, सवालों के तरीके आपके समझ में आए हो, आपको पसंद आए हो, तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है। धन्यवाद।